काफी वक्त से एप्पल भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है। हर बार जब नया आईफोन आने वाला होता है तो एप्पल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा फोन भारत में ही बनाए जाएं, यहाँ के लोगों को काम मिले और चीन पर कम भरोसा करना पड़े। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उससे एप्पल के इस सपने को झटका मिल सकता है। असल में एप्पल के सबसे बड़े साथी फॉक्सकॉन ने एक साथ सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों को वापस भारत के जो कारखानों में काम कर रहे थे उन्हें सिखा रहे थे, उन्हें वापस अब चीन बुला लिया है, वापस चीन भेज दिया गया है। सोचकर देखिए, जो लोग मशीन संभालते हैं, लोकल लोगों को काम सिखाते हैं, उन्हें टेक्निकल नॉलेज देते हैं, वो अचानक हट जाएं तो हालात कैसे बदलेंगे। इसका मतलब है कि आईफोन 17 सीरीज जो एप्पल का अपकमिंग फोन है उसकी तैयारी पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस बार सितंबर में जब नया फोन लॉन्च होगा तो एप्पल चाहता था कि इसकी बड़ी खेप भारत से निकले, मगर अब लग रहा है कि कुछ दिक्कतें इस रास्ते में आ सकती हैं। चेन्नई के पास जो फॉक्सकॉन का बड़ा कारखाना है वहां पहले ही करीब 40,000 लोग काम कर रहे हैं। प्लान ये था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक और 1000 लोग काम पर रखे जाएंगे ताकि नए फोन पर जो काम चल रहा है वो तेजी से चल सके। लेकिन अब करीब 300 से ज्यादा चीनी टेक्नीशियंस लौट चुके हैं। इससे जो लोकल लोग काम सीख रहे थे उनकी ट्रेनिंग धीमी हो सकती है। अब असली सवाल ये है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। ये जानकार जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि चीन अब चाह रहा है कि बड़ी तकनीक, खासकर जो नई मशीनें हैं, वो उसके देश से बाहर ना जाएं। कुछ मशीनें जो भारत आनी थी वो चीन के कस्टम्स में ही अभी तक फिलहाल फंसी हुई हैं। खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ कंपनियों ने भारत में जमीन तक देख ली थी जहां वो फोन बनाने वाली मशीनें बनाया करती, लेकिन अब उन्होंने ये काम भी रोक दिया है। यहां से बात सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे पूरा खेल सप्लाई चेन का है। चीन को पता है कि अगर तकनीक भारत आ गई तो भारत धीरे धीरे उसका मुकाबला करने लगेगा, इसलिए चीन नहीं चाहता कि कोई और देश उसके जैसा मजबूत बन सके। अब इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत भी चल रही है ताकि नया टैक्स जो 9 जुलाई से लागू होने वाला है उससे पहले ही टल जाए। लेकिन अगर टैक्स लग गया तो फोन जैसी चीजें और भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। ऐसे वक्त पर फॉक्सकॉन का ये कदम कई सवाल खड़े कर देता है, यानी कि क्या भारत को चीन आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती को भी नजर में रखकर ये सारी चाल चल रहा है? इन सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब कोरोना के बाद एप्पल का चीन पर भरोसा कम होने लगा। लॉकडाउन में कई महीनों तक फैक्ट्रियां बंद रहीं, वहां मजदूर ही नहीं आ पाए। नतीजा ये हुआ कि आईफोन जैसी चीजों की डिलीवरी में देर होने लगी। तब एप्पल को समझ आया कि सारा खेल एक ही देश में टिक कर नहीं किया जा सकता। उधर भारत ने मौका देखा। सरकार ने कंपनियों को फोन बनाने के लिए खास स्कीम दी। कई राज्यों ने बड़ी जमीन, बिजली, पानी की सुविधा और ट्रेनिंग का वादा तक किया। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन जैसी कंपनियों ने प्लांट लगाए, लाखों लोगों को रोजगार मिला। अब यहाँ एक और बात समझिए, चीन ने बीते 30 साल में एक ऐसा जाल बुना है जिसमें मशीनें, इंजीनियर और सप्लाई लाइन सब कुछ जुड़ा हुआ है। वहां की सरकार ने पहले तो मजदूर सस्ते कर दिए, फिर तकनीक की जो मेन लाइन थी उसको पकड़ना स्टार्ट किया और अब वो इस तकनीक को अपने पास ही रखना चाहते हैं। इसी पर वो जोर लगा रहे हैं। भारत में भले ही लाखों लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन कुछ जरूरी चीजें अभी भी आज की डेट में भी चीन से ही आती हैं। अब जब तक मशीन और खास पार्ट्स चीन से आएंगे, बाहरी देश से आएंगे, तब तक भारत उन पर ही डिपेंड रहेगा। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जिस फैक्ट्री में नए आईफोन सीरीज बनने जा रही है, यही पुरानी मशीनों को अपग्रेड करने का काम भी किया जाने वाला था। वो मशीनें जो अपग्रेड करके आने वाली थी वो चीन से आने वाली थी, लेकिन चीन के कस्टम ने उन्हें फिलहाल के लिए रोक दिया है। ऐसे में लोकल इंजीनियर चाहकर भी ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। फॉक्सकॉन कह रहा है कि हम और लोगों को काम पर रखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि खाली लोगों से क्या होगा अगर मशीनें और सही ट्रेनिंग ना मिले। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भारत अब मशीनें खुद बनाने लगा है, लेकिन अभी उस स्तर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। इसलिए उनका मानना है कि अगले 1 से 2 साल भारत के लिए सबसे अहम साबित हो सकते हैं। अगर इस दौर में हमने ज्यादा से ज्यादा लोकल मशीनें बनाना सीख लिया तो भविष्य में कोई देश हमें रोक नहीं पाएगा। यानी कुल मिलाकर किसी भी चीज को पूरी तरह से देश में बनाना आसान नहीं है।
इसके लिए मजदूरों को, इंजीनियर्स को हर चीज की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज की अच्छे से समझ होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि अब भारत भी तेजी से बदल रहा है, नई कंपनियां मशीन बना रही हैं, लोकल लोग टेक्निकल काम सीख रहे हैं और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। हो सकता है कि आईफोन 17 के लिए कुछ देर हो जाए, लेकिन लंबी दौड़ में भारत को एप्पल का भरोसा जरूर मिलेगा। आपको ये डिटेल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किन दूसरे सब्जेक्ट्स पर इस तरह की स्पेशल स्टोरीज देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए इजाजत दें, फिलहाल के लिए देखते रहिए मनी9।